मोहन तुरंत भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और कहा, अब अपने मंदिर को बचा लो प्रभु। आखिर कौन है ये मोहन और ये इतना परेशान क्यों है? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पहले चलते हैं। एक समय था जब एक गरीब लड़का अकेले छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम मोहन था। पूरे गांव वाले उसे मोहन के नाम से बुलाते थे। वह एक अनाथ और बहुत ही गरीब था। कुछ साल पहले ही गांव के मुखिया ने मोहन को अपने गांव में आसरा दिया था। तब से आज कई साल बीत गए और मोहन मुखिया की निगरानी में गांव में रहने लगा। गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था जो कि भगवान कृष्ण का था। गांव के लोग सुबह से शाम तक मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। मंदिर में एक संस्था चलाई जाती थी जिसमें हर रोज कई भूखे खाना खाते थे। मुखिया ने मोहन को इस संस्था का मुख्य व्यक्ति बना दिया था। हर रोज लगभग लाखों गरीब यहाँ खाना खाने आते थे। मंदिर के जमीन पर एक व्यापारी की नज़र थी जो वहाँ एक इमारत बनाना चाहता था। कुछ दिन तक सब अच्छा रहा। फिर एक रात वो अमीर व्यापारी लखन कुछ हट्टे कट्टे आदमियों के साथ मंदिर के दरवाजे पर आधी रात में पहुंचा। किस्मत से मोहन उस रात मंदिर में ही सो रहा था। मुख्य दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से मोहन की नींद खुल गई। मोहन पूरे मंदिर में अकेला और दरवाजे पर व्यापारी लखन और उसके आदमी मंदिर को मिट्टी में मिलाने के लिए खड़े थे। दरवाज़ा अंदर से बंद देखकर लखन समझ गया कि अंदर कोई है। लखन और उसके आदमी चौकन्ने हो गए। मोहन और पूरे गांव में सबको पता था कि मंदिर पर किसकी नज़र गड़ी हुई है। मोहन को समझते देर न लगी कि आधी रात को मंदिर में घुसने की कोशिश लखन कर रहा है। मोहन पहले तो घबरा गया क्योंकि वो अकेला था, पर मोहन दिल का सच्चा था, इसलिए उसकी भक्ति भी सच्ची थी। मोहन तुरंत भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और कहा, अब अपने मंदिर को बचा लो प्रभु। अचानक से मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर लखन अपने आदमियों के साथ घुस गया। लखन को अपने आँखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था जो वो सामने देख रहा था। आँखों के सामने लखन और उसके आदमियों का मरा हुआ शरीर नीचे जमीन पर पड़ा था। ये नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। कुछ बिना सोचे समझे उल्टे पैर लखन बाहर की ओर भागा, पर दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। लखन अपने आदमियों के साथ एक जगह बैठ गया। सामने उनका मरा हुआ शरीर रखा हुआ था। डर के मारे वो अपने जान की भीख मांगने लगे। कुछ समय बाद सुबह वे लोग मंदिर के बाहर घायल पड़े मिले। जिस हाथ से दरवाज़ा तोड़ा था वो हाथ अब काम नहीं कर रहा था। गांव के सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। उनमें मोहन भी था जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। लखन और उसके आदमियों को होश आने पर वे लोग
जोर जोर से रोकर सबसे माफ़ी मांगने लगे। गांव वालों को तो कुछ पता ही नहीं था। सब मोहन को देखने लगे क्योंकि पिछली रात सबके सहमति से मोहन मंदिर में रुका था। मोहन ने देर न करते हुए पिछली रात की सारी बातें सबको बताई कि कैसे के अकेले होने पर भगवान कृष्ण ने अपना खेल दिखाया और लखन और उसके आदमियों को सजा दी। भगवान कृष्ण ने छल के सहारे विरोधियों को ही छल लिया। ये सुनकर गांव वाले लखन को देखकर हंसने